मैं बिहार परीक्षा समिति पटना से बोल रहा हूँ। आपकी बेटी इंटर या इस अमुक परीक्षा में इस विषय में फेल हो गई है, इन दो विषयों में फेल कर गई है और उसे इंटर या मैट्रिक में पास कराना है तो पे फोन में रुपये को आपको पेमेंट करना होगा। और इस तरह के कॉल जो है इन दिनों बच्चों के अभिभावकों पर मोबाइल में आ रहा है और जिनके पास जो है मैट्रिक और इंटर की जिन्होंने परीक्षाएं दी है, अभिभावक जो है ऐसी कॉल से हैरान हो गया और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है या फिर उनका जो फोन नंबर है वो कॉल करने वाला फर्जी कर्मी है या क्या है। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसी घटनाओं से गार्जियन पे क्या असर पड़ता है। जिनके पास एक कॉल आता है और कॉल में कहा जाता है कि आपकी जो बेटी है इन दो विषयों में परीक्षा में फेल हो गई है, अगर आप 7,000 रुपया और 3500 रुपया अगर आप जमा करा देते हैं तो आपके बच्चे को फर्स्ट डिवीजन कर दिया जाए। आपको घबराने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं। अगर आपके पास भी अगर इस प्रकार की कॉल आती है तो आपके घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक फर्जी कॉल है। क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ऐसी किसी प्रकार का कॉल जो है आपके पास नहीं करती है। हालांकि विभागीय अधिकारियों ने सावधान रखने की नसीहत दी है तमाम अभिभावकों को, क्योंकि इस तरह का कॉल आज ही नहीं आ रहा है। ये घटना पहली बार ऐसा नहीं हुआ है और ये आज की कोई घटना नहीं, बल्कि इससे पहले भी कई लोग हैं इस पूरे देश में इसका शिकार हो चुके हैं। सिर्फ बिहार की बात नहीं है, यूपी की बात नहीं है, ये हर जो राज्य है उस राज्य में इस प्रकार का कॉल जो है विद्यार्थियों के अभिभावकों के पास आता है। जानकारी के अनुसार अगर बात करें, उक्त जो छात्रा है इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में अगर फेल कर गई है तो इसके बाद फेल विषयों में उत्तीर्ण करने के लिए जो है गत सप्ताह जो है इस प्रकार का जो कंपार्टमेंटल जो परीक्षा में शामिल होते हैं, परीक्षा संपन्न होने के साथ ही जो इस प्रकार के जो सक्रिय जो गिरोह होते हैं यानी कि साइबर अपराधी जो होता है, बिहार बोर्ड पिछले जो महीने इंटर या मैट्रिक का रिजल्ट जो प्रकाशित कर दिए उस समय भी मूल्यांकन के पश्चात रिजल्ट से पहले साइबर जो अपराधी होते हैं पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं। और वर्तमान में भी जो भी कंपार्टमेंटल की जो परीक्षा चलती है उसमें उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के साथ ही पहले से ही जो ये जालसाज है वो सुदूर ग्राम में इलाकों में भोले भाले अभिभावकों को अपना वो निशाना बनाने का प्रयास करते हैं और स्थिति ऐसी बन जाती है कि बोर्ड के जो फर्जी कॉल से अभिभावक की परेशानी जो है काफी बढ़ जाती है और उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि आखिर वो क्या करें। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जो भी अपराधी हैं, जो साइबर अपराधी हैं, ये परीक्षार्थियों का रोल नंबर के साथ साथ परीक्षार्थियों के उनके माता पिता, स्कूल, कॉलेज और नाम, ये सभी उन चीजों का, इन सभी अभिभावकों का फोन नंबर भी उनके पास आ जाता है। सवाल ये है कि ये सभी जो जानकारियां है उनके पास कहां से आता है और कैसे उपलब्ध होता है। ऐसे में ठगी का जो शिकार होने वाले अपने आप में जो बचाना और हर व्यक्ति को सहज प्रतीत नहीं हो पाता है। जानकारी के अनुसार अब तक कई लोग जो है फर्स्ट डिवीजन के रिजल्ट के चक्कर में हजारों रुपए जो है गंवा चुके हैं। फिर भी मीडिया कर्मी से बताने से परहेज करते हैं। वो इस बात का खुलासा नहीं करना चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे का फर्स्ट डिवीजन कराने के लिए इस प्रकार का फर्जी कॉल जो है हमारे पास आता है। अगर अभिभावक जिनके पास इस प्रकार का फर्जी कॉल आता है, ये जानना आज का जो खबर है बहुत ही आपके लिए, तमाम अभिभावकों के लिए काफी लाभप्रद है। क्योंकि अगर आप सजग रहते हैं, समय से पहले अगर सजग रहते हैं तो हम लोग जो मीडिया वाले हैं उन लोगों तक आसानी तक पहुंच सकते हैं। मैं आपको बताते चलूं कि ऐसे जानकारों का अगर हम बात माने तो एक्सपर्ट की जो बात मानते हैं तो जितनी भी परेशानी होती है साइबर अपराधी को सक्रियता से नहीं है, उससे भी अधिक जो होता है शासन तंत्र की जो निष्क्रियता से होती है। मोबाइल पे इस तरह के कॉल करने की जो किसी को भी जरूरत नहीं होती। बिहार बोर्ड जो होता है पैरवी की गुंजाइश नहीं करता है। आप सभी अभिभावकों के जानना जरूरी है कि बिहार बोर्ड जो होता है या कोई भी बोर्ड होता है इस प्रकार की जो जानकारी जो होता है, इस प्रकार की पैरवी जो होता है उसका गुंजाइश नहीं करता है। बोर्ड जो होता है, बिहार बोर्ड जो होता है, आयोजित मैट्रिक हो चाहे इंटर हो, उसका मूल्यांकन से लेकर रिजल्ट तक जो होता है उसकी पैरवी जो होता है वो बिल्कुल नहीं करता है। उसकी किसी प्रकार का कोई भी गुंजाइश नहीं होता है। आंसर शीट की अगर बात माने तो पूरी तरह से वो वार कोडेड रहता है और परीक्षा के समापन होने के पश्चात ही आंसर शीट से रोल नंबर हो, रोल कोड हो, परीक्षार्थी का फोटो उत्तर पुस्तिका से हटाकर अलग से स्टिकर भी चिपका दिया जाता है। और यहाँ तक कि किसी भी स्टूडेंट की कॉपी जो होता है इसकी भनक
परीक्षकों या फिर मूल्यांकन कार्य में शामिल कर्मियों को भी नहीं लगता है। अब समझ सकते हैं कि इतनी टाइटली जो होता है जांच की प्रक्रिया होती है और मूल्यांकन करने के साथ ही एन वक्त पर बोर्ड को ऑनलाइन जो होता है मार्क्स जो होता है पेस्ट कर दिया जाता है और इसी के साथ ही अलग से मेकर होते हैं, चेकर होते हैं, सुपरवाइजरी भी कराई जाती है। मेकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, मूल्यांकित आंसर जो सीट होता है उसका मार्क्स एंट्री करते हैं और इसके बाद ही आंसर सीट जो होता है चेकर के टेबल पर ऑनलाइन करने के लिए दिया जाता है और दोनों के बीच का जो मार्क्स होता है वो मिसमैच करने के पर सुपरवाइजर जो होते हैं मिलान करने के बाद उसको सुधार भी करते हैं। कहीं से किसी प्रकार का कोई भी फर्जीवाड़ा जो है वो रास्ता नहीं दिखता है। यहां तक कि जो अवार्ड शीट जो होता है, मार्कशीट का जो आंसर से जो अवार्ड शीट होता है, मार्क्स का फाइल का जो होता है, ऑफिस जो कॉपी होता है, कंप्यूटर की कॉपी अलग अलग सील के लिफाफे में जो बोर्ड को सुपुर्द कर दिया जाता है। मैं आपको बताते चलूं कि क्या बताते हैं जो ये जो जिला होते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह देखने की बात होती है कि इंटर या मैट्रिक परीक्षा में पास कराने के लिए पैसे की अगर बात की जाती है तो इस प्रकार की झांसा में जो भी गार्जियन है उनको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसकी शिकायत अगर आपके पास भी अगर इस प्रकार की फर्जी कॉल आते हैं कि आपके जो बच्चियां हैं इन विषयों में, इन 2 विषयों में फेल कर गई हैं और इस विषय में पास कराने के लिए क्रॉस लग गया है, इस विषय में पास कराने के लिए आपको 7,000 या 3,500 रुपया आ रहा है, इस प्रकार का कॉल आ रहा है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप फौरन जाकर FIR कराइए, आप फौरन जाकर थाने में जाइए, मीडिया वाले से संपर्क कीजिए और इस खबर को उजागर कीजिए ताकि जल्द से जल्द इस प्रकार के साइबर जो गिरोह है उन पे साइबर अपराधी जो है उनको हम लोग भी उसको चपेटे में ले, उसको लपेटे में ले, क्योंकि साइबर अपराधी जो होते हैं स्कूल के कंप्यूटर के जो डाटा होते हैं उसको हैक करके लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। और बिहार विद्यालय बोर्ड से इस प्रकार का कोई भी कॉल जो होता है वो नहीं आता है। साइबर अपराधी जो होता है वही फर्जीवाड़े करके भोले भाले अभिभावकों को ठगने का काम करता है। तो इस प्रकार के कॉल पब्लिक टाइम्स भी आप सब